वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टॉपिक है क्लास 12th का। ये क्लास 12th में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे आपका कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप एक्सरसाइज 6.3 बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। तो ये टेंजेंट नॉर्मल क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। कार्टेशियन प्लेन आप समझ रहे हैं, कोई भी कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में कोई कर्व होगा, कर्व वो सर्कल भी हो सकता है, एनी कोई कर्व हो सकता है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये कोई कर्व है। अब इसमें क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। टेंजेंट है क्या, पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी कर्व में एक ऐसा लाइन, कोई भी कर्व में एक ऐसा लाइन जो एक पॉइंट पे टच करता हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो ये लाइन मान लीजिए सपोज कीजिए AB एक लाइन है जो एक P पॉइंट पे ये टच कर रहा है, और P पॉइंट क्या होगा, x1 y1। x1 y1 क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। तो कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, x1 xy होता है। तो हम लोग x1 y1 लेट कर लिए। AB आपका क्या बन गया, आपका AB क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट क्यों टेंजेंट कहला रहा है, आपको क्लियर हो गया। कोई भी कर्व में एक प्लेस पे, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। तो ये AB क्या हो गया, आपका टेंजेंट हो गया। अब जहां पे टच किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर लाइन, ये सपोज कीजिए Q हो गया, तो PQ क्या कहलाएगा। अब ये जो PQ बन गया वो बन गया नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो आप AB और PQ, AB टेंजेंट हो गया, PQ क्या हो गया, आपका नॉर्मल हो गया। नाउ इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, ये जो PQ है और AB जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना ढलान है, कितना झुका हुआ है, कितना स्लांट है, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। वो क्या कहलाएगा, स्लोप। अब वो स्लोप क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिए, ये स्लोप कहलाएगा, यानी x एक्सिस के साथ कितना ये स्लांट है, क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर AB टेंजेंट है तो AB x एक्सिस के साथ कितना स्लांट है, कितना झुका हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका है dy/dx x1 y1। ये फॉर्मूला आपका बन गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, dy/dx x1 y1। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, y क्या है, तो y इक्वल टू ये fx रहेगा आपका, कोई कर्व, ये कर्व का इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू fx। y का कोई वैल्यू रहेगा, वो आपका इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ रहेगा। तो उस कर्व को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इधर जो फंक्शन रहेगा तो आपका dy/dx मिल जाएगा। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका दिया हुआ रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो x1 y1 दिया हुआ रहेगा। तो उस पे आपको वैल्यू निकाल देना है, तो क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। उसी तरह से आप यहां देख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx x1 y1। तो इस मैप से, इस फिगर से आपको क्या पता चला, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो ये भी x एक्सिस के साथ कितना स्लांट है, तो इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये इधर से भी स्लांट है, इधर से भी स्लांट है, किधर से कांटेक्ट करेंगे। तो हमेशा हम लोग ये काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, ये इधर ही से मेजर होगा, इधर से मेजर नहीं होगा। तो चलिए इसका कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको डेवलप करना है, आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी अभी आपको बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx और यहाँ पे x1 y1। आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, आपको लर्न करना है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ नेक्स्ट है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी आपको बताया -1/dy/dx यहाँ पे x1 y1। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो। x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको ये दिया रहेगा, y क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ रहेगा, और dx उसके x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तो ये dy/dx आपको मिल जाएगा। नाउ सेकंड क्या है आपका कॉन्सेप्ट,
अगर इस लाइन, ये लाइन बन गया ना, ए बी क्या है, लाइन है, ए बी टेंजेंट है बट ये लाइन भी है, तो लाइन का इक्वेशन आप कैसे फाइंड कीजिएगा। मान लीजिए पूछ दिया आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड होगा, तो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड होता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आप जान रहे हैं क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये m क्या है, m क्या है, स्लोप है, और यही स्लोप हम लोग को अगर टेंजेंट का पूछेगा तो टेंजेंट का स्लोप बैठाएंगे, अगर नॉर्मल पूछेगा तो नॉर्मल का स्लोप बैठाएंगे। तो इस प्रकार आप टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सरसाइज कैसे बनेगा। तो एक्सरसाइज आपको यहाँ 6.3 में स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज में देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है आपको, एट एक पॉइंट भी दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, गिवन द, क्या गिवन है आपका, द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है। तो ये कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x, एट आपका पॉइंट भी दिया हुआ, एट कहाँ पे, 4, अभी कॉन्सेप्ट बताए थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका क्या है, 4 है। तो चलिए इस कर्व को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिला, ध्यान दीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का dy अपॉन dx हो जाएगा। ये 3 कांस्टेंट है और x का पावर 4 का अगर करते हैं तो क्या आएगा, 4x क्यूब माइनस 4 कांस्टेंट है x का 1, यानी फाइनली क्या आ गया, 12x क्यूब माइनस 4, यानी dy अपॉन dx आपका आ चुका 12x क्यूब माइनस 4। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ, फॉर्मूला भी बताया था आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या, dy अपॉन dx, और यहाँ पॉइंट x1 y1 ऐसा पॉइंट, तो पॉइंट जो भी रहेगा वो हम लोग पुट करेंगे। ये dy अपॉन dx का वैल्यू आप कितना निकालें, ये, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए 12x क्यूब माइनस 4, और ये पॉइंट जो है आपका x1 y1, एट पॉइंट कहाँ दिया हुआ था, एट x इक्वल टू 4, तो यहाँ पॉइंट के बदले x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अब ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू पुट हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 12, ये 4 का क्यूब माइनस यहाँ कितना होगा 4, ऐसा, तो ये 12 इंटू कितना 64 माइनस 4, इसको कैलकुलेट कीजिए, इतना आएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया कहाँ पे, x इक्वल टू 10 पे, ये x नॉट इक्वल टू 2 मीन्स क्या हुआ, अगर यहाँ 2 वैल्यू पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, इसीलिए 2 पे नहीं निकालना है, कहाँ पे निकालना है, 10 पे निकालना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए इसको, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया। अब इस कर्व को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब देखिए क्या आपको प्राप्त होता है, ये dy अपॉन dx हो जाएगा, ये u बाई v क्वेश्चन रूल, तो u बाई v का रूल क्या कहता है, v का स्क्वायर, और यहाँ पे v जाके कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद d dx x माइनस 1, अब ये x माइनस 1 कॉन्स्टेंट होगा, डी डी एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन रूल है, u बाई वी रूल है, यहाँ dy अपॉन dx आएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2 ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन 1 कांस्टेंट का 0, x का 1 कांस्टेंट का क्या हो गया 0, माइनस x माइनस 1, यहाँ 1 इसका 0, x का 1 2 का 0 बाई x माइनस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 1 हो गया, माइनस यहाँ x माइनस 1 इंटू 1 बाई
कितना होगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, अगर इसको सॉल्व करें तो dy अपॉन dx क्या आएगा, x माइनस टू माइनस x माइनस वन, x प्लस वन, ये माइनस जा करके इसको प्लस कर देगा और यहाँ क्या होगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। अभी देखिए कैंसिल होगा ऐसे, तो ये क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये तो हम लोग का dy अपॉन dx आ गया। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, हम लोग को फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है dy अपॉन dx, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट बैठ गया। अब इसका वैल्यू देखिए माइनस वन बाय कितना आया x माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये कहाँ पे आएगा, पॉइंट कितना दिया हुआ है x इक्वल टू 10। अब ये x का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस वन बाय 10 माइनस टू का होल स्क्वायर यानी माइनस वन बाय 8 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस वन बाय 64। तो यही आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन बनाना है, जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का रिलेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू ही हुआ, x कोऑर्डिनेट पे वो कहाँ कट रहा है, 2 पे कट रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको यहां से मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। ये इक्वेशन ऑफ कर्व, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि इक्वेशन ऑफ कर्व कहाँ है। तो देखिए टू द कर्व मतलब ये कर्व हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस वन प्लस जीरो, यानी फाइनली क्या आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है, देखिए क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन dx, और यहाँ x1 y1। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, dy अपॉन dx का वैल्यू क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस वन ऐसे, और ये पॉइंट क्या है x इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब x का वैल्यू 2 दिया हुआ पॉइंट। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, कितना आएगा, ये आपका 3 है, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस वन, जहाँ x है वहां पुट कर दीजिए 3 इंटू 4 माइनस वन, 12 माइनस वन दैट इज 11। तो आपका ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 11, आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो यहाँ पे क्या पता चला, आपको एक कर्व दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट का मतलब x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। तो सेम प्रोसेस हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ कर्व मिल गया और x इक्वल टू 3 मिल गया पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व सबसे पहले मिलेगा आपको, उसको राइट डाउन कीजिए, द इक्वेशन ऑफ कर्व मिला आपको। इसी को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिला, देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का 1 प्लस इसका क्या 0। तो ये dy अपॉन dx क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3। अब ध्यान दीजिए dy अपॉन dx आ चुका, आपको क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप फॉर्मूला बैठाइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या dy अपॉन dx x1 y1। अब dy अपॉन dx का वैल्यू आपका आ चुका है 3x स्क्वायर माइनस 3, और ये पॉइंट है x इक्वल टू कितना 3, पुट कर दीजिए तो कितना होगा वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 3, इसको कैलकुलेट कीजिए 3 इंटू 9, 3 जा 9 माइनस 3 कितना होगा 27 माइनस 3 कितना होगा 24। तो आपका ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ 5। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब क्या पूछा है, नॉर्मल,
फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये दो कर्व दिया हुआ है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो ध्यान दीजिए एक्स और वाई थीटा से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। और पैरामीट्रिक फंक्शन का रूल आपको बताया गया है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा को हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन क्यूब थीटा को क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन है इसलिए लेट किए हैं क्योंकि दो फंक्शन है x y और थीटा से कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जब दो फंक्शन किसी अदर से कनेक्ट हो तो इसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोला जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले लेट कर लिए दो इक्वेशन, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम वन x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या होगा dx अपॉन डी थीटा, यहाँ पे a कांस्टेंट है, cos क्यू का तो cos 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos का करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 3a माइनस हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये इक्वेशन थर्ड लेट कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा फ्रॉम, उसके बाद लिखना है फ्रॉम, यहाँ पे आ जाइए फ्रॉम टू आपका क्या है y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ क्या होगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या होगा कॉस थीटा। ये चेन रूल से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ये dy अपॉन डी थीटा क्या आ गया, dy अपॉन डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इक्वेशन 4 सपोज किए 4 है। अब क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। तो 4 आपका क्या है dy अपॉन डी थीटा, 4 आपका है dy अपॉन डी थीटा, और 3 क्या है dx अपॉन डी थीटा। इसका वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू हो गया। अब कुछ कैंसिल आउट होगा, देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये साइन यहाँ से 1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कॉस कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा, ऐसा बचा साइन थीटा बाय क्या बचा कॉस थीटा। तो फाइनली आपका क्या आ गया, ये dy अपॉन dx जो आया वो क्या आ गया tan थीटा, माइनस होगा, ये माइनस बच रहा है यहाँ पे। साइन बाय कॉस क्या होता है tan थीटा। अब आपको ये आ चुका, हम लोग को फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो फॉर्मूला पुट कीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाय dy अपॉन dx x1 y1, ये पॉइंट होगा। अब पुट कीजिए -1 बाय, इसका वैल्यू क्या आ गया माइनस tan थीटा, यहाँ क्या आ गया माइनस tan थीटा, और इसका पॉइंट जो है वो पॉइंट कितना है x इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डी क्या बच गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 1 बाय tan, और थीटा के बदले पाई बाय कितना होगा 4, तो 1 बाय पाई बाय 4 का वैल्यू 1, दैट इज 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कितना आ गया, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिए। इसका कंटिन्यू वीडियो बस इसके बाद आएगा। पहले आप 1 to 5 प्रैक्टिस करें बनाने का। 1 to 5 अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया है तो इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग 6 to आगे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।